परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदावन खुदा की हजूरी में हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोगों के जीवन जो रुके हुए होते हैं, जब वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या कारण होता है? वो कुछ भी कर नहीं पाते। जैसे जिस्म बीमार होता है, जब इंसान बीमारी की अवस्था में हो तो कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। कितने भी अच्छे पकवान उसके सामने परोसे जाएं तो वो खाने को दिल नहीं करता। वो कहेगा कि नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अगर कुछ खाने की कोशिश भी करेगा तो वो कहेगा कि उल्टी आती है। वैसे ही जिन लोगों के मन स्वस्थ नहीं होते, मन बीमार होते हैं, मन के अंदर जब तक तंदुरुस्ती नहीं होती, एक मन जब तक स्वस्थ नहीं होता, वो आगे नहीं बढ़ता। खुदा के वचन पढ़ने को दिल नहीं करेगा, दुआ करने को दिल नहीं करेगा। तो इन बातों को अब हम समझेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 बाब उसकी 7वीं आयत पहले पढ़ेंगे। क्यों जो परमेश्वर ने सानू डर दा आत्मा नहीं, सगों समर्था अति प्रेम अति संयम दा आत्मा दिता। 7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, पौलुस कहता कि ये भय का नहीं बल्कि समर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। तो भय शब्द जो आया है, तो कितने लोगों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर वो डर होता है, भय होता है। जैसे पहले डर के विषय के बारे में आप सुन चुके हैं कि कितने लोगों के बारे में लिखा गया, जैसे खाने का डर, पहनने का डर, पीने का डर, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि ये चिंता ना करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इसका मतलब एक चिंता है अंदर। मन जो बीमार है, चिंता से ग्रस्त है। तो भय, सर्दी का डर, गर्मी का डर, ऊंचाइयों का डर, निवान का डर, अलग अलग किस्म का डर होता है। बहुत किस्में जिससे इंसान डरता है। तो इसका मतलब है कि ये जो भय है मन के अंदर, तो यही पौलुस इन लोगों को कहना चाहता है कि आपके पास जो आत्मा है वो समर्थ का आत्मा है, दलेरी का आत्मा है। आपके अंदर वो समर्थ होनी चाहिए, वो दलेरी होनी चाहिए, निडर होना चाहिए। संसार में, समाज में जो ताकतवर होते हैं, मोहल्ले में वो कहते हैं कि हम किसी से भी डरते। कमज़ोर आदमी वो थोड़ा डर के नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि मन कमज़ोर है, मन स्वस्थ नहीं है। किसी न किसी बात को लेकर वो चिंता में रहता है, भय में रहता है। तो उसने कहा कि तुम्हें समर्थ का आत्मा मिला है, प्रेम का आत्मा मिला है और संयम, धैर्य, कि धैर्य से इंतजार करना। जैसे आप भविष्यवाणियों में सुनते आ रहे हैं कि जितने लोग सब्र से इंतजार कर रहे थे, तो इसका मतलब सब्र करने वाला भी एक खुदा ही बल देते हैं, धैर्य, वो संयम का आत्मा। जब हम भजन संहिता 25 बाब उसकी 9 और 14 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा गया, पढ़ेंगे
ਉਹ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਉ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਲੇਗਾ। 25 की 9 और 14 है। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੇਤ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। इसका मतलब उसके अंदर वो खुदा की बातें समझ में आएंगी, कलाम की बातें समझ में आएंगी, रूह की बातें समझ में आएंगी। हाँ जी, हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। यहोवा के वेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। तो इस यहोवा के वेद को, वेद की बातें, गहरी बातों को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। वह अपने नेम को, अपनी वाचा को उनके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। इसका मतलब है कि खुदा की बातों को तंदुरुस्त मन ही समझ सकता है। वो गहरी बातें, हर बात जब मन स्वस्थ होगा तो उन सारी बातों को क्या करेगा? वो समझेगा। तो आज मन का स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना, ताकि खुदा की गहरी बातें उसकी समझ में आए, फिर ही वो कलाम की बातों को भी अंदर लेने पाएगा। जैसे जिस्म की बीमारी के वक्त उसका कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, इसी रीति से मन की बीमारी के वक्त भी उसका वचन को खाने को दिल नहीं करेगा। तो मन स्वस्थ होना, पतरस इसके बारे में कहता है, मन के बारे में कहता है, पहला पतरस 1:13। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर, अपने अपने बुद्धि की, मन की कमर बांधकर, और सचेत रहकर, इसकी कमर बांधने का मतलब है कि पूरी तरह से एक्टिव, मन एक्टिव रहे हर बातों में, दिलेर, किसी भी बात का डर ना हो, बीमारी का डर ना हो, गरीबी का डर ना हो, खाने का डर ना हो, पहनने का डर ना हो, किसी भी बात का डर ना हो। और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि मन की कमर को बांधना। पौलुस उन सारी बातों को जो मसीह के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती थी, जो खुदा की बातें थी, उनके विरुद्ध सिर उठाती थी, उनको कैसे कब्जा कर सका, उनको कैसे बंधन में ला सका? क्योंकि उसका मन क्या था? स्वस्थ था। जैसे दूसरा ग्रंथियां 10:3 से 5 जब पढ़ते हैं तो एक तंदुरुस्त मन ही उन बातों को बंधन में ला सकता है। कमजोर मन जो है वो उसकी जकड़न में आ जाएगा कि नहीं, ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत बार सिखाया कि जो खुदा का जन होता है उसकी जुबान पे कभी भी असंभव शब्द नहीं आता, वो संभव शब्द ही उसके जुबान से निकलता है। तो संभव कैसे होता है, आज इन सारी बातों को समझना है। ये मन, बीमार मन जो है ये तंदुरुस्त कैसे होगा, ये सारी बातों को समझेंगे कि कैसे इस वर्ष में हमने अपने मन को तंदुरुस्त करके और बड़े बल के बीच में खड़े होना है। तो यहाँ पौलुस उन सारी बातों को जो उसको बार बार कमज़ोर करने वाली बातें उसके विरुद्ध में सिर उठाती थी, जहाँ मसीह के ज्ञान के विरुद्ध में सिर उठाती थी, जो परमेश्वर की बातें उसने सुनी हुई थी, खुदा के रूह की बातें उसने सुनी हुई थी, उन बातों के विरुद्ध में वो बातें जो सिर उठाती थी
उसका स्वस्थ मन ही उनको बंधन में ला सका। हाँ जी, पढ़ेंगे दूसरा ग्रंथी 10 की 3 से 5। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਢੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हमारी लड़ाई के हथियार जो हैं वो शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए, गढ़ों को ढा देने के लिए। इसका मतलब मन के अंदर वो दलेरी, मन तंदुरुस्त है, मन में कभी भी किसी बात को लेकर घबराहट पैदा नहीं हुई। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ये अंदर समर्थ है, परमेश्वर के द्वारा समर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का इसलिए वो जो व्यर्थ की बातें हैं, कल्पनाओं की बातें या ऊंची बात जो मसीह के ज्ञान के विरुद्ध में सिर उठाती हैं, उनका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावना को, विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना मसीह देते का हैं। आज्ञाकार बना देते हैं। इसका मतलब है कि ये मन के अंदर ही वो ताकत है। तो जैसे आप सुन चुके हैं कि मन ही, इंसान का मन ही एक युद्ध का मैदान है। युद्ध जो होता है मन के वहां ही होता है। तो पौलुस का मन स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, इसीलिए उन सारी बातों को वो बंधन में ला सका, उन बातों को कुचल सका जो बार बार उसको कमज़ोर करने वाली बातें उसके मन के ऊपर हैवी होती थी, उसके अंदर किसी न किसी बात को लेकर चिंता पैदा करती थी, डर पैदा करती थी। उन सारी बातों को वो कुचल सका क्योंकि उसका मन जो था वो दलेर था और तंदुरुस्त था। तो एक तंदुरुस्त मन कैसे, ये मन जो है एक तंदुरुस्त हो सकता है? तो आज जब हम खुदा के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, फिलिपियां 4 बाब उसकी 6 आयत से 8 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਥਾਰਥ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਵਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕ ਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸੋਭਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। किसी भी बात की चिंता मत करो। तो यहाँ पौलुस भी उनको कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। तो जैसे वो कहावत ही है कि चिंता किसके समान होती है? चिखा के समान, है ना? चिंता एक वो भी कहते हैं कि ये घुण की तरह भी होंगी है कि अंदरों घुण की तरह इंसान की कर जाती है, खा जाती है चिंता, है ना। तो यहाँ पौलुस इनको कहता है कि चिंता, किसी बात की भी चिंता नहीं करनी, बल्कि परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ
परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो इसका मतलब है कि जैसे पौलुस कहता है कि हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। दुख हो सुख हो सारी बातों में जब हम धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं तो फिर अंदर से चिंता कभी भी नहीं आएगी। ना बीमारी का डर सताएगा, ना खाने का डर सताएगा, ना पहनने का डर सताएगा, या किसी भी बात का डर नहीं सताएगा, कोई चिंता नहीं सताएगी। यहाँ उसने कहा कि किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपकी जो विनती हैं, आप जो निवेदन करते हैं खुदा के आगे, और ये धन्यवाद के साथ हों, सारी बातें धन्यवाद के साथ हों, कि हमें खुदा का शुक्र ज़रूर करना चाहिए, हर बात के लिए शुक्र करना चाहिए। शुक्र तारीफ जितना भी इंसान कर सके वो कम है। कि बीते समय में, बीते साल में भी अगर खुदा ने हमको संभाला, इसके लिए भी खुदा का जो शुक्र है। उन लोगों की तरफ देखना है जो इस साल को नहीं देख सके। कितने लोग हैं जो जवानी में चले गए बीते साल में, कितने लोग जो बीमारियों के बीच में चले गए, कितने लोग जो नशेों के बीच में चले गए, कितने लोग हैं जिनको इलाज ही नहीं मिला वो चले गए। तो खुदा ने अगर तंदुरुस्त रखा है, ये भी एक खुदा की बड़ी रहमत है। तो इसका मतलब है कि तंदुरुस्ती भी एक खुदा की नेमत है। तो आगे धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में विचार सुरक्षित रह सकते हैं, परमेश्वर की शांति से सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ जी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, तो किन बातों की और ध्यान लगाना है? जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। तो जब मन तंदुरुस्त नहीं होता, तो जैसे ही पौलुस, जैसे इब्रानियों 12 बाब उसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, पढ़ेंगे कि हमें ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर देखना चाहिए। तो यीशु मसीह की ओर देखने का मतलब क्या है? हाँ जी। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਜ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ विराजमान होया। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करें? दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वह दौड़ जिसमें हमने दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। धीरज से क्या करें? दौड़ें। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, जिसने उस आनंद के विषय में जो उसके सामने धरा था लज्जा की कुछ भी चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तो ईमान के बानी यीशु मसीह की ओर देखने का क्या मतलब है? कैसे हम उसको देख सकते हैं?
क्या हमने आसमान की तरफ ऊपर को आंखें लगा कर रखनी है? क्या कोई तस्वीर हमारी आंखों के सामने आएगी कि हम दुआ में बैठे हैं कि यीशु मसीह की तस्वीर सामने आ जाए तो उसको हमने देखना है? यीशु के बारे में कहा गया कि वो क्या था? वचन था। वचन देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ। यीशु मसीह की ओर देखने का मतलब है इस वचन की ओर देखना, नजर इस वचन की ओर लगी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने उस आनंद को देखा। आनंद को देखने का मतलब था कि उसने उस परमेश्वर की बातों को देखा कि उसके क्रूस पे कुर्बान होने के कारण कितने लोग छुटकारे में आ रहे हैं। तो यीशु मसीह भी उन बातों की तरफ देख रहे थे जो परमेश्वर की बातें थी, वचन था, जो उसके लिए हुक्म था। उस आनंद की बातों को, उस आनंद को देखा। तो जब हम इन स्थितियों में होते हैं, मन बीमार होता है, तो फिर इसकी तरफ देखना है, वचन की तरफ देखना है। यीशु मसीह की तरफ देखने का मतलब है कि वचन की तरफ देखना है। वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। वचन को फिर ज्यादा पढ़ना है। वचन के बारे में लिखा यूहन्ना 17 बाब उसकी 17 आयत, यूहन्ना की इंजील ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਚਾਈ है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। उनको सच्चाई के द्वारा, सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य है। तो ये वचन सत्य है। तो जैसे अफिसिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त पौलुस ने कहा था उस 5 बाब उसकी 26 आयत, अफसियां 5 की 26, ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके तो पवित्र वचन के बनाए। जल के स्नान से क्या करना है? शुद्ध करना है। वचन के अंदर जब डुबकी लगा लिया जाता है, इसको ज्यादा इसके ऊपर जब ध्यान लगाया जाता है, तो मन अपने आप ही क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। वचन ने उसके अंदर के सारे डर को निकाल देना है, उसकी सारी चिंताओं को क्या कर देना है? दूर कर देना है। इसी वचन ने उसके अंदर क्या बननी है? दलेरी बननी है। इसी वचन ने उसके अंदर वो विश्वास पैदा करना है। तो जैसे लिखा गया है कि विश्वास कैसे पैदा होता है? मसीह के वचन के द्वारा। तो इसका मतलब है कि वचन, यीशु मसीह को देखना है तो वचन को हमें देखना पड़ेगा। जितना हम वचन की ओर ध्यान लगाएंगे उतना हमारा मन जो है वो जैसे मैं पहले भी शुरू में भी बताया कि शारीरिक बीमारी जब होती है तो इंसान का कुछ भी खाने पीने को दिल नहीं करता। जब वो थोड़ा ठीक होता है, जैसे बुखार होते हैं, तो जब वो थोड़ा ठीक होता है तो कहते हैं इसको थोड़ा गर्म पानी से नहलाओ, थोड़ा कपड़े चेंज करो, तो क्या हो जाएगा? नहाने के बाद थोड़ा वो टहकता है ना। तो वचन के जल से भी जब आप नहा लेंगे तो अपने आप ही जिस्म टहकना शुरू कर देगा। अपने आप ही अंदर से डर, चिंताएं जब निकल गई, वचन ने जब आपको दलेर कर दिया, वचन ने जब आपको विश्वास से भर दिया, तो वो चिंताएं सारी खत्म हो गई। तो चेहरे के ऊपर से भी वो सारा भय का आत्मा जो छाया हुआ था वो भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। चेहरा भी अपने आप ही चमकेगा, वो खुशी नजर आएगी। हर समय जो चिंता की लहर चेहरे से नजर आती है वो भी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मन का स्वस्थ होना, मन स्वस्थ माननी, जैसे हमने भजन संहिता में पढ़ा था कि वो गहरी बातों को ही क्या कर सकता है? समझ सकता है। उसके ऊपर ही परमेश्वर उन गहरे भेदों को जाहिर करता है। और जो पहली बीमारी की अवस्था में है कि नहीं ये कैसे वचन पूरा करेंगे, ये तो बड़ा कठिन वचन है ना। बहुत सारे लोग वचन के बीच में से भी वो आयतें देखते हैं जो उनको अच्छी लगती हैं ना। कठिन आयत को सामने आ गई, जैसे बड़े लोग ऐसे हैं जो ऐसे बाइबल खोलेंगे, है ना। अगर कोई सामने किसी कठिन हाथ से दुख उठाने वाली बात के ऊपर वचन आ गया, उसको फिर पलटी कर देंगे, नहीं दूसरी बार फिर खोलेंगे। तो इसका मतलब हर एक वचन जो है आपके लिए है, एक एक वचन को पूरा करना है। तो वचन को जितना भी आप पढ़ेंगे ये दलेर करेगा आपको कि उन लोगों ने भी खुदा से बल प्राप्त किया और बड़े बड़े कार्य किए।
तो अब बड़े कार्य करने का वक्त है। तो फिर मन के अंदर से वो सारी कमज़ोर बातों को निकालना है, सारे भय को निकालना है, सारी चिंता परेशानियों को निकालना है। तो फिर प्रार्थना में भी धन्यवाद ही करना है सारी बातों को लेकर, और उन सारी सुहावनी बातों की तरफ ध्यान लगाना है जो अच्छी बातें हैं, जो खुदा के कलाम की बातें हैं। तो जब कलाम के बल से भरेंगे और जल के स्नान से और वाणी के स्नान से जब हम अपने आप को धोएंगे, तो फिर मन के बीच में क्या आ जाएगी? तंदुरुस्ती आ जाएगी। मन तंदुरुस्त होगा तो फिर सारी बातें समझ में आएंगी, और फिर वो मन तंदुरुस्त मन ही सारी बातों को बंधन में लेकर आएगा। कमज़ोर करने वाली बातों को, मसीह के ज्ञान के विरुद्ध कमज़ोर करने वाली बातों को भी, और उन सारी बातों को जो आपके आगे बढ़ने के बीच में रुकावट हैं, उनको एक तंदुरुस्त मन बंधन में लेकर आएगा कि नहीं, मेरे खुदा ने मेरे साथ वायदा किया है, वो खुदा है। आकाश और पृथ्वी बेशक टल जाएं, लेकिन उसका कहा हुआ शब्द वचन कभी भी टल नहीं सकता। फिर स्वस्थ मानी कहेगा, मेरा खुदा वो खुदा है जो अपने नाम से अपने वचन को अधिक महत्व देता है। उसने कहा और वो पूरा ना करे, वो कभी भी मुझको छोड़ेगा, कभी भी त्यागेगा नहीं। तो फिर अंदर से, मन से फिर वो दिलेरी की बातें, विश्वास की बातें अपने आप ही निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि अब वक्त है कि मन जो कमज़ोर है, मन जो बीमार है, अब ये स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो वचन की ओर ध्यान लगाएं, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, और वो सारी बातें आप समझेंगे जो खुदा ने आपके लिए गहरे भेद रखे हैं। वक्त आ गया कि उन बातों को समझकर बांटना है और छुड़ाना है, शांति में लाना है, सच्चाई में लाना है, जीत में लाना है। तो अपने मनों को अब स्वस्थ करें ताकि आपके जीवन में बड़ी फतह और जय की ललकार। आंखें बंद करेंगे, दुआ की।